आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी यानी कि मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देख लिया होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे ये है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और नीचे कंपनी की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो छुपी हुई हैं बिकॉज़ 13 पेजों की ये पीडीएफ है। तो कुछ ना कुछ तो कंपनी ने ऐसा बेहतरीन बताया होगा जो एक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में हम ये चीज़ भी देखने की कोशिश करेंगे कि अब जब मार्केट ओपन होगी तो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी में किस तरह की हलचल आगे देखने को मिलने वाली है। 264 रुपीज़ के आसपास का ये स्टॉक आपको देखने को मिलता है और कुछ खास ग्रोथ हुई नहीं है। और जब मार्केट में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उस टाइम मार्केट क्लोज थी, तो मंडे को कंपनी में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब ये इम्पैक्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं न्यूज़ सेक्शन में जाता हूँ तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। जैसे मार्केट मोजो के द्वारा भी पब्लिश किया गया कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं। यहाँ पर हमें द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कशन कराया गया है। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर और कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को बताया जा रहा है। अब थोड़ा हम अपनी तरफ से समझ लेते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं। और पहले मैं मोटा-मोटी शब्दों में अगर आपको बताऊँ तो ये है सितंबर 2025 जो कि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है। यहाँ पर ये है कंपनी की सेल और अगर आप सेल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जून 2025 के हिसाब से कंपनी की सेल 136 करोड़ से बढ़कर 147 करोड़ पे आ गई है। इसका मतलब आप समझिए कि कंपनी की सेल इंक्रीज़ हुई है अच्छी खासी ग्रोथ में। और 2024 की बात करें तो 2024 सितंबर 2024 में ये सेल 126 करोड़ थी जो अब बढ़कर 147 करोड़ पे आ गई है। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल को इंक्रीज़ किया है और ईयर ऑन ईयर भी सेल को इंक्रीज़ किया है जो कि अच्छा संकेत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पे आ गया है, अच्छा संकेत है। ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छा संकेत है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एवरेज है, ना घटा है और ना ही बढ़ा है। क्योंकि जून 2025 में भी 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी भी 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट आप देखिए पिछले साल हुआ था 10 करोड़ का, सितंबर 2025 में इस बार ये हो गया है 12 करोड़। अच्छा खासा ग्रोथ है, वो भी जब जब कंपनी ने टैक्स पे किया है। सितंबर 2024 में कोई भी टैक्स पे नहीं किया था, इस बार कंपनी ने 3% का टैक्स पे किया है। तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है, 11 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट 12 करोड़ पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार रहे हैं, चाहे आप साल से कंपेयर कर लें या फिर आप 3 महीने यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर कर लें। बाकी ये है कंपनी के इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रमोटर इस कंपनी में आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो डिक्रीज हुए हैं। पहले प्रमोटर 44% थे, अब वो घटकर 41% पे आ गए हैं। सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, अगर आप एफआईआई को देखेंगे तो 1.1% से घटकर 0.81% पे आ गए हैं। सिर्फ एक पब्लिक ही है जो इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही है, 54% से पब्लिक बढ़कर 57% पे आ गई है। और पब्लिक को लेकर ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट रहती नहीं है क्योंकि पब्लिक धोखा खा सकती है, बट जो प्रमोटर्स होते हैं, एफआईआई होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, ये लोग काफ़ी सोच समझ के उस कंपनी में निवेश करते हैं। लेकिन पब्लिक आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इस कंपनी में इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई शेयर होल्डिंग तो कुछ खास नहीं है, बट इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के शानदार आए हैं। ये कंपनी की ऑफिशियल पीडीएफ है, इसमें कंपनी ने सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में ही नहीं बाकी कुछ और चीज़ें भी बताई हैं। बिकॉज 13 पेजों की पीडीएफ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में ही डिस्कशन किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखकर चलनी है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखकर चलनी है कि इस बार कंपनी ने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंटेड किया है, जिसमें से पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम है संदीप हिम्मतलाल साहा और दूसरे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम है यलमंचली श्रीनिवास राव। ये 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस बार अपॉइंटेड किए गए हैं। तो एक बात तो ये ध्यान में रखकर चलनी है जो काफी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इसके नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी कि जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको जो स्टॉक्स हैं कंपनी के वो ऑप्शंस के थ्रू लगभग 1,37,000 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, यानी कि अलॉटेड किए जाएंगे। फिलहाल अभी शेयर होल्डर्स के लिए ये अप्रूवल पेंडिंग है। नए डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद ये चीज आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और अब अगर हम ये देखें कि भाई कंपनी सिगमेंट वाइज कितना पैसा बना रही है, यानी कि जो कंपनी के काम है, कौन से काम से कंपनी ज्यादा पैसा बनाती है, ये है सिगमेंट रेवेन्यू। और ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो सिलिकॉन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का काम है जो कंपनी का,
उसमें कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इधर दे रहा है। तो सेगमेंट वाइज कंपनी सबसे ज़्यादा जो पैसा बना रही है वो सिलिकॉन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से बना रही है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है कि भाई कंपनी का जो काम है उसमें किस काम में कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही है। तो ये 3 ही बातें हैं जो मोटा-मोटी हमें इस पीडीएफ के अंदर समझ में आई हैं। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि बेसिकली कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट क्यों दे रही है। ये आप देखिए, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या प्लान कर रही है, जो कंपनी ने ये शेयर डिसाइड किए हैं 1,37,100 लगभग जो शेयर्स हैं, इन शेयर्स को कंपनी अपने खुद के नए प्राइस के हिसाब से अलॉटेड करेगी और ये जो नया प्राइस होता है ये यूजुअली मार्केट से कम ही होता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। कहने का मतलब ये है कि मोस्टशिप का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो लगभग 263 रुपीज़ का है और ये जो शेयर अलॉट किए जा रहे हैं 1,37,000 के आसपास, इन शेयर का प्राइस 263 रुपीज़ से कम ही होगा। और इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस कंपनी अब कर रही है, इस प्रोसेस को हम ESOP भी कहते हैं, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कहा जाता है। और कंपनी का मानना ये है कि जब कंपनी ग्रो करती है, कंपनी आगे बढ़ती है तो एम्प्लॉय का स्टॉक भी बढ़ने लगता है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। इससे एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है क्योंकि वो शेयर्स को काफ़ी सस्ते में लेते हैं और महंगे में बेच सकते हैं, फ्यूचर के लिए वो रख भी सकते हैं। अब कंपनी ऐसा इसलिए करती है, एम्प्लॉय को एक तरह से रिवॉर्ड देने के लिए कंपनी ऐसा करती है ताकि वो मोटिवेट रहें और कंपनी की ग्रोथ में, एक्टिविटी में काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करें। वहीं एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे समय के लिए रिटेन भी करना आसान रहता है क्योंकि ये जो स्टॉक ऑप्शन होता है ये विजिटिंग पीरियड के साथ ही मिलता है। इसका मतलब एम्प्लॉय को बेनिफिट तब ही मिलेगा जब वो कुछ साल तक कंपनी में काम करेगा। और ये बात भी है कि कोई भी एम्प्लॉय को जब कंपनी के शेयर मिल जाते हैं तो वो अपने आप को ओनर समझने लगता है और ज़्यादा मेहनत करके कंपनी में टारगेट अचीव करने के लिए मदद करता है। वहीं कंपनी को टैलेंटेड लोग अट्रैक्ट करने में भी मदद मिलती है, स्पेशली जब कैश सैलरी बढ़ाने की कैपेसिटी ना हो। तो फिलहाल ये डिसीजन कंपनी का काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि इससे एम्प्लॉय काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी डेडिकेशन के साथ कंपनी को आगे ले जाएंगे और फिर ओवरऑल कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट साइज बढ़ेगा तो फायदा इन्वेस्टर्स को भी होगा। लेकिन डायलूशन होता है, डायलूशन का भी डर रहता है। ऐसा नहीं कि डायलूशन नहीं होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू है शेयर का वो कम हो जाएगा बिकॉज मार्केट में शेयर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक छोटी सी नेगेटिव बात है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। बाकी देखते हैं कि भाई अब आगे मोस्टशिप टेक्नोलॉजी में क्या होता है। फिलहाल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखकर, कंपनी की इस ऑफिशियल पीडीएफ को देखकर ऐसा नज़र में आ रहा है कि हाँ भाई सब कुछ पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव नहीं है। और सिचुएशन अगर सही रहती है, अगर डिफेंस सेक्टर से या सेमीकंडक्टर सेक्टर से कोई बड़ी खबर आती है इंडिया को लेकर तो फिर मोस्टशिप टेक्नोलॉजी में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर खबर नहीं भी आती तब भी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी ओवरऑल क्वार्टरली अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस नेगेटिव है तो वो है इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो चीज़ हमें इधर नोटिस भी करी है। अब आप कैसे देख रहे हैं मोस्टशिप टेक्नोलॉजी को कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।